हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस सब कुछ मतलब पढ़ चुके हैं हम और इन सब की अलग अलग प्रैक्टिस क्लासेस भी कर चुके हैं हम। अब जो लास्ट पॉइंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और एक तरह से कहा जाए तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब, ये आपके सारे जितने रूल्स हैं, जितने सेंटेंसेस हैं, उन सब का रिवीजन करा देगा आपको, ठीक है। और ये कई बार जिस तरह से मैंने लिखा है, आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच यहाँ लिखी गई है, तो आप ये सोच रहे होंगे ये है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ये डायलॉग है। डायलॉग मतलब जहाँ दो लोग, तीन लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उस कन्वर्सेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायलॉग, ठीक है। यहाँ तो मैंने डायलॉग जो लिखा है उसमें देख रहे होंगे आप 4 पॉइंट्स हैं। एक तरह से दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन इतनी लंबी हुई है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक एग्ज़ाम्स में, यानी 10th 12th के बोर्ड्स में, 10th में तो बहुत मुश्किल ही आता है, उसमें डायलॉग है भी नहीं, ठीक है। 10th में तो डायलॉग है नहीं और 12th में भी डायलॉग आई थिंक यूपी बोर्ड, हाँ, कभी-कभी आ जाता है, लेकिन बहुत ऐसे नहीं आता। कभी-कभी क्या होता है, एक इंसान ने दूसरे से कहा और फिर उसी इंसान ने उस बात का रिप्लाई कर दिया। इतना भर इतना, ठीक है, आता है, इतना आता है। तो क्या है, अब कभी-कभी एग्ज़ाम में बड़े भी और भी ज़्यादा आ सकते हैं कन्वर्सेशन। तो कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, इट डज़न्ट मैटर। सबसे बड़ा मैटर ये है कि हमें आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डायलॉग्स। कैसे दो लोग, तीन लोग जिनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, उस कन्वर्सेशन को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे, आज हम इसको जानेंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट है, राम सेड टू हरी, विल यू गो टू स्कूल टुडे। एक बार जान लीजिए, यहाँ कुछ अलग सी चेंजिंग नहीं है। जितना हमने पढ़ा है सेम वही चेंजिंग करनी है। हाँ, लेकिन बात तब है चेंजिंग की जो अलग से हम सीखेंगे, वो जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे उसमें हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसको हम बहुत अच्छे से आराम से समझते हैं और डायलॉग की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब राम सेड टू हरी, विल यू गो टू स्कूल टुडे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है आज हम उसको वैसे ही चेंज करेंगे। राम, अब आपको पता है कौन सा सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो हम सेड टू किस पे चेंज करते हैं, आस्क्ड। राम आस्क्ड हरी। अब आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर ऑक्सिलरी वर्ब से यानी हेल्पिंग वर्ब से, इन सब से स्टार्ट होता है तो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। इफ, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हरी। हरी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, यानी हमें एक इंसान के लिए थर्ड पर्सन से क्या मिल जाएगा, ही। विल का वुड। स्कूल, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। समझ में आ गई बात। इस चीज को देख लीजिए, ये एकदम सिंपल सा फंडा है, कोई भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। समझ में आ रही बहन। अब नेक्स्ट क्या है आगे, देखिए राम ने हरि से कुछ पूछा है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क के पर है तो आपको समझ गया कुछ पूछा है, ठीक है, पूछ लिया। अब हरि ने उसका क्या किया है, जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है हरि ने, नो। अब इसको चेंज करने के कई तरीके हैं, कैसे करेंगे देखिए। हरि सेड नो, हरि, अब हरि ने जवाब दिया है यानी क्या दिया है, रिप्लाई। तो क्या हो जाएगा, हरि रिप्लाइड, ठीक है, हरि रिप्लाइड। अब देखिए इसका भी यहाँ पे रिप्लाइड के साथ ना आंसर्ड भी आप यूज करते हैं। यहाँ पे रिप्लाई के साथ साथ आप आंसर्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तब वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, हरि रिप्लाइड दैट, ठीक है, हरि रिप्लाइड दैट। अब हरि ने क्या कहा होगा,
जब इससे पूछा राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे, मतलब तुम क्या तुम आज स्कूल जाओगे? तो हरी ने कहा नो, मतलब हरी ने क्या कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसने यही तो कहा होगा। तो क्या हो जाएगा, हरी रिप्लाइड दैट, इसी चीज को करेंगे जो है चेंजिंग, उसी को लिखना पड़ेगा। और नो का मतलब क्या है, ही वुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे, यही तो मतलब हुआ। अगर इसने जवाब दिया है नो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो यही तो कह रहा है कि ही विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल दैट। समझ में आ रही बात? जवाब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। एक चीज और समझ लीजिए, जवाब क्या हो जाएगा कि ही रिप्लाइड दैट, उसने जवाब, उसने आंसर दिया, उसने रिप्लाई किया कि ही वुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे। अरे यहाँ एक भी चीज ये भी हो सकता है, अगर आप चाहें कि ही वुड नॉट गो टू स्कूल, कर ये भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो ये दैट डे भी हटा सकते हैं, सिर्फ स्कूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ स्कूल भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। अगर आप नीचे ही वुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख देंगे। और अगर आप यहाँ पे दैट डे भी ऐड कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अब देखिए आगे क्या है, राम सेड वाई। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, जैसे हरी रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल ना, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। कैसे? रुक जाइए 2 मिनट। देखिए हरी replied in the negative, ये भी हो सकता है, हरी रिप्लाइड इन द निगेटिव, क्योंकि देखिए उसने नो कहा है ना, उसने क्या कहा, वो स्कूल नहीं जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हरी रिप्लाइड इन द निगेटिव। और अगर मान लीजिए कभी कोई यस कह देता है, तो हम क्या लिख देते हैं, हरी रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। समझ में आ गई बात? मतलब इसकी चेंजिंग दो तरह से हो जाएगी, या तो हरी रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल, या फिर हरी रिप्लाइड इन द निगेटिव। हमें दोनों आना चाहिए। ठीक है, हमें दोनों ही आना चाहिए, हमें सब कुछ आना चाहिए। समझ में आ गई बात? देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, राम सेड वाई। तो यहाँ पे राम ने फिर से क्वेश्चन पूछा है, राम ने यहाँ पे फिर से क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा पूछेंगे, क्या कहेंगे, अब इसको फिर से हमको किसमें बनाना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव में। राम आस्क्ड हिम, अब आपको पता है ना कि ये इंट्रोगेटिव है, तो आप तो आस्क्ड लिख देंगे, और ये हिम भी अपने मन से लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें अब वो उससे बात कर रहा है, उससे पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही होगा, तो हिम हो गया। अब हमें पता है वाई है, यानी कि ये क्या है, इंट्रोगेट WH वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा ना। तो अब आप ये समझिए, वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल टुडे, ये वही बात हो जाएगी। अब जब उसने ये कहा, राम ने हरी से कहा तुम आज स्कूल क्या तुम आज स्कूल जाओगे? हरी ने कहा नहीं, नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। राम ने कहा, राम ने क्या पूछा, वाई, तुम आज स्कूल क्यों नहीं जाओगे? अब ये सब चीजें ना यहाँ चलानी पड़ेंगी और करना पड़ेगा, ये ऐसे ही किया जाता है, इसका कोई और रूल नहीं है, ये इस तरह लिख के अलग से नहीं आता है, यहाँ दिमाग में ये चीज चलानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड हिम वाई। अब देखो यहीं से, हरी रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल, तो राम आस्क्ड हिम व्हाई ही वुड नॉट गो टू स्कूल। सिंपल, बस कुछ नहीं दिमाग लगाना, अगर थोड़ा सा समझोगे तो यहीं से बस देख देख के लिख देना है, और कुछ नहीं करना, सबसे इजी है ये। व्हाई ही वुड नॉट गो
टू स्कूल। दैट्स इट, सेम वही चीज है, कुछ अलग से प्रयास नहीं करने हैं। अगर थोड़ा सा टेढ़ा नजर आ रहा हो ना तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग, क्योंकि क्या मैं उधर से लिख रही हूँ ना तो इतना समझ में नहीं आता है कि कैसा जा रहे हैं, और ये डायलॉग है तो थोड़ा सा स्पेस लेगा, ठीक है। तो राम आस्क्ड हिम व्हाई ही वुड नॉट गो टू स्कूल। अब राम ने उससे क्या कहा, राम ने उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेम वैसे ही बन गया। मतलब पहले देख के लगता है ये डायलॉग है, डिफिकल्ट है, बट जब आप करते चलेंगे ना तो ये सबसे इजी है। आपने क्या किया, राम आस्क्ड हरी इफ, इसको चेंज कर लिया और उसके अकॉर्डिंग सब आगे चेंज करते गए। अगर आपको मान लीजिए एग्जाम है, आपका एकेडमी है, उसको खुद लिखना पड़ेगा, तो आप सीधे ये लिख दीजिए, जितना छोटा बढ़िया रहेगा, सिंपल रहेगा, इजी रहेगा, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए, और जब यहाँ पे आप पहुंचेंगे तो आप जो ऊपर से है जिसका आपने रिप्लाई किया उसी को बना के लिख दीजिए, कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना, मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। आगे देखिए, हरी सेड बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। अब यहाँ इसने क्या किया है, फिर से जवाब दिया है, तो आप क्या करेंगे, अब अपने आप से बनाएंगे, हरी replied that he, अब उसने क्या दिया है, जवाब दिया है, तो इस चीज को हमको यहाँ चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, he replied that he would not go to school because, सही दिख रहा है, सही लग रहा है, ठीक है। ही वुड नॉट गो टू स्कूल, हरी ने जवाब दिया कि वह स्कूल नहीं जाएगा बिकॉज, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तबीयत खराब होगी। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हरी, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन से एक इंसान के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही, ठीक है। आई एम नॉट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, किसमें चेंज होगा, पास्ट में, तो क्या लग जाएगा ही के साथ, वॉज, ही वॉज नॉट, क्या होगा, फीलिंग वेल। समझ में आ गई बात, सिंपल है, कोई ज्यादा टीम टाम नहीं करना है। 1 मिनट इसमें देखो इसको, हाँ थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा वहां से स्क्रीन पे देखने में थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता है शायद, बट डोंट वरी। अब क्या है, मैं यहाँ से लिख रही हूँ ना तो थोड़ा सा बट ठीक है, पढ़ने के मतलब सही है, इतना सही दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लगा लोगे एकदम बढ़िया हो जाएगा, आना तो चाहिए ही, इसको आए बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए एग्जाम्स में क्या होता है, कई बार क्या होता है बस यही 2 दे देता है, लेकिन मैं इसलिए आपको ये पूरा कन्वर्सेशन बता रही हूँ कि यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, ठीक है। कुछ भी आए, कुछ भी आए, कुछ भी पूछे, आना चाहिए, करने आना चाहिए, समझ में आ गई बात। इसमें कुछ भी ये नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं आ रहा है या कैसे करेंगे, सिंपल सी बात। अब देखिए मान लीजिए यहाँ यस नो है तो हमने लिख दिया हरी रिप्लाइड इन द निगेटिव, मगर मान लीजिए यहाँ एस होता, यस होता, सॉरी यस होता ना, तो हम क्या करते हैं, हरी रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ये लिखते हैं बस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक होता है, तो हम सिर्फ वही कर देते कि हरी रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। अब देखिए रिप्लाइड आप यूज कर रहे हैं ना, आप आंसर्ड भी कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, उसे जवाब दिया है, तो हरी आंसर्ड दैट, ये भी हो सकता था, हरी आंसर्ड इन द निगेटिव, ये भी कर सकते हैं, दोनों सही होगा, सब सही होगा। समझ में आ गई बात, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो डायलॉग्स लिखे हैं, ये जो कन्वर्सेशन है, आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें ना कहीं डबल इंटेड कॉमा लगा है, ऐसा कुछ है ही नहीं है, सेट टू है ही नहीं है, तो आप जान लीजिए कि ऐसे भी डायलॉग्स आते हैं,
ठीक है, जिसमें ना कॉमा है ना डबल इन्वर्टेड कॉमा है, कुछ भी नहीं है, ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट स्पीच आते हैं। और आपको चेंज वैसे ही करना है, आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा वहाँ पे कि प्रिंसिपल सेड टू महेश कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग, महेश कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई एम रिंगिंग द बेल। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ कोई डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, कोई सेट टू नहीं है, कुछ भी नहीं इस तरह का है, लेकिन ये क्या है, ये चेंजिंग करनी ही पड़ेगी, आपको इमेजिन करना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए, इसीलिए मैंने क्या है, पहले आपको दूसरी तरह की चेंजिंग करा दी, एग्जाम्पल दिया, अब मैंने आपको ऐसे करा दी है ताकि आपको समझ में आए कि कभी अगर इस तरह से आता है, इस तरह की चीज़ें आती हैं कि यहाँ पे ना सेट टू है ना कुछ है, तो हम क्या करेंगे। फिर उसमें क्या है, ये नहीं है कि कुछ अलग से, इसमें करना वैसे ही चेंजिंग है, सब कुछ ऐसा है, कहाँ करनी है, यहाँ से दिमाग में चलाना है कि कह क्या रहा है, यहाँ सेट है, ये इमेजिन करना है। समझ में आ गई बात। देखिए, प्रिंसिपल व्हाट आर यू डूइंग, किससे, अब महेश से बात हो रही है तो महेश से ही कहा होगा उन्होंने, तो प्रिंसिपल, अब यहाँ आपको पता है क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क लग जाएगा, प्रिंसिपल आस्क्ड महेश व्हाट है, व्हाट हो जाएगा, आपको पता है WH वर्ड है तो वो लगा देंगे, व्हाट हो गया। अब ये आपको दिमाग में इमेजिन करना है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो प्रिंसिपल आस्क्ड महेश व्हाट, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, जिससे बात की जा रही है ना, तो प्रिंसिपल महेश से बात कर रही है, ऑब्जेक्ट है, तो हमारा थर्ड पर्सन यानी ही आ जाएगा यहाँ पे, एक इंसान के लिए ही, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, व्हाट ही वॉज डूइंग, बस सेम, व्हाट ही वॉज डूइंग। प्रिंसिपल ने महेश से पूछा व्हाट आर यू डूइंग, उसने जवाब, इसमें क्या हुआ, सॉरी इसको क्या हो गया, हमने जब चेंजिंग की इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या हो, व्हाट ही वाज डूइंग। अब देखिए उसने जवाब क्या दिया, यहाँ यस नो का जवाब नहीं चल रहा है, महेश आई एम रिंगिंग द बेल, लेकिन महेश ने जवाब दिया है यहाँ पे, तो इसलिए हम रिप्लाइड का ही यूज करेंगे, तो महेश रिप्लाइड दैट। आपको पता है असर्टिव सेंटेंस है ये, तो असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, क्या हो जाएगा, रिप्लाइड दैट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, महेश, तो यानी क्या हो जाएगा, ही। आपको पता है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, द बेल। ठीक है, अच्छा एक चीज समझ लीजिए, अगर जो आप ये डायलॉग की क्लास कर रहे हैं, इसके लिए आपको प्रीवियस क्लासेस करनी होनी चाहिए, करी होनी चाहिए आपने। अगर किसी कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो मैं वही कहूँगी आप इसको देख लीजिए क्लास को पूरा, लेकिन अगर आपको जैसे कुछ लोग हैं जिनको डायरेक्ट स्पीच आता है, नॉलेज है, पता है, वो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने अगर जस्ट थोड़ा बहुत भी उसमें थोड़ा सा भी सस्पिशन है, तो मैं कहूँगी प्रीवियस क्लासेस ज़रूर जाके करें, इवन जो पढ़े हैं वो भी जाके प्रीवियस क्लासेस ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो महेश रिप्लाइड दैट ही वॉज रिंगिंग द बेल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, महेश ने जवाब दे दिया, अब उन्होंने फिर से पूछा है, उन्होंने फिर से पूछा, प्रिंसिपल हैव यू क्लीन्ड ऑल द डेस्क्स, उन्होंने फिर से पूछा है, तो क्या होगा, आप यहाँ पर अगेन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अगेन भी, जैसे कि प्रिंसिपल अगेन आस्क्ड, ये कर सकते हैं आप यूज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगेन भी कर सकते हैं और चाहे तो देन भी यूज कर सकते हैं। जैसे मतलब कि प्रिंसिपल आस्क्ड महेश व्हाट ही वाज डूइंग, महेश रिप्लाइड दैट ही वाज रिंगिंग द बेल। अब यहाँ हो गया प्रिंसिपल देन आस्क्ड, ये भी कर सकते हैं क्योंकि आप फिर से ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो जैसे मैंने पहले में बनाया था आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। देखिए एक डायलॉग में क्या है, चेंजिंग के कई तरीके हैं, चेंजिंग के कई तरीके हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल देन
आस्क्ड हिम, ठीक है, देन आस्क्ड हिम, अब मतलब फिर तब उन्होंने पूछा, देन आस्क्ड हिम, फिर है ना, तब उन्होंने पूछा, दोबारा पूछा है, तो आप देन भी यूज करते हैं। और अगर आप ये नहीं भी लगाएंगे तो भी सही होगा। समझ में आ गई बात? अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी ये सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? तो प्रिंसिपल देन आस्क्ड हिम, आपको पता है हैव यू है, तो इफ यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हिम यानी यही आ जाएगा, ही। हैव लगा है यानी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट, तो ही हैड क्लीन्ड ऑल द डेस्क, जैसे क्या लिखा है, हाँ हाँ, he had cleaned all the desks। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, इन्होंने जब पूछा तो महेश ने उसका रिप्लाई फिर से किया है, लेकिन अब यहाँ महेश ने जब रिप्लाई किया है तो उसने सर का यूज किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब सर, जैसे कि आपने पहले में पढ़ा है, तो सर को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। हाँ, तो वहाँ दूसरी चीज थी। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में जो हमने पढ़ा था, काइंडली, प्लीज, सर, तो वहाँ क्या था? रिक्वेस्टेड था, किसी चीज की रिक्वेस्ट की। यहाँ रिक्वेस्ट थोड़ी की जा रही है, वो तो सिर्फ जवाब दे रहा है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे? हम यूज कर सकते हैं, क्या, कैसे? महेश रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली, ठीक है। अब देखिए, महेश अगेन रिप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब दोबारा उसने जवाब दिया है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी। महेश रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली दैट। अब यहाँ क्या उसने जवाब दिया? यस सर। महेश रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली दैट, उसने क्या जवाब दिया होगा? यही तो कहा होगा, ही हैज क्लीन्ड द डेस्क। उसने मतलब वो क्या है? डेस्क साफ कर चुका है, यही तो कहा होगा उसने, किसने डेस्क साफ कर ली है। तो हम क्या करेंगे? ही रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली दैट ही, समझ में आ गई बात? ये करेंगे। देखो, एक और चीज हो सकती है कि ही रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव, ये भी कर सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। इन द अफर्मेटिव, ये भी बन सकता है, ये भी सही है। समझ में आ रही बात? मतलब अगर आप चाहें तो ये लाइन लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये लाइन भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? देखिए, डायलॉग के लिए क्या जरूरी है? डायलॉग के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जाके प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से देखे। इवन जितने भी सेंटेंसेस मैंने डायरेक्ट स्पीच में पढ़ाए हैं, उनकी प्रैक्टिस सेशंस जो है, प्रैक्टिस टाइम जिसे मैंने रखा है नाम, उसको भी अच्छे से करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक इसको करने का कोई फायदा ही नहीं होगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको आ रहा है, आपको लगता है मुझे डायरेक्ट तो बहुत अच्छे से आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आप एक काम करिए, जाइए प्रैक्टिस टाइम कर लीजिए, सारे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस टाइम कीजिए। मैंने सारी कम से कम, बहुत लेंथी क्लासेस नहीं है, कम से कम अगर नहीं है तो 25 to 30 मिनट या 35 मिनट, बस ऐसी है मेरी सारी ऑलमोस्ट क्लासेस, ऐसी रहती है। आप जरूर प्रैक्टिस क्लास कीजिए, फिर आप इसको कर लीजिए, ठीक है। तो जरूर कीजिए। और क्या है, ये एक क्लास में अभी हमने 2 किया क्योंकि थोड़ा सा लेंदी रहता है, और मेरा क्या एम है कि क्लास लेंदी मैं ना रखूं। लेंदी क्लासेस करने से क्या होता है, मैं समझती हूँ बहुत कुछ पढ़ना रहता है, बहुत चीज़ें रहती हैं, चाहे एकेडमिक वाले हों, चाहे
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हो तो बहुत लेंदी क्लास रहती है, सो डोंट वरी। इसके आप इसको कर लीजिए। इसके बाद मैं एक क्लास और डायलॉग की ले लेती हूँ, ठीक है। एक मैं ताकि आप क्या है, मैं देख लेती हूँ डायलॉग को और किस तरह से किया जाए। अभी तो हमने ये सेंटेंसेस किए हैं, इसमें हमने कौन किस तरह के, इसमें हमने इंट्रोगेटिव किया और क्या किया, इंट्रोगेटिव किया और असर्टिव सेंटेंस। एक तरह समझिए तो हमारे दोनों मैंने जो डायलॉग्स आपको कराए हैं उनमें दो तरह के सेंटेंस थे, इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस। तो अब हम सोचते हैं कि और दूसरे सेंटेंसेस का भी हम डायलॉग करें, ठीक है। तो आज इसको आपने कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास में होगी उसमें हम और डायलॉग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। आप लोग ने अगर नहीं पढ़ा जाके फिर से पढ़ लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जितनी भी अपडेट्स यहाँ पे हो रही हैं चैनल पे वो आपको मिलती रहें। क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ डेली डोज का भी एक सेक्शन है जिसमें आपको बहुत अच्छे से आपकी वोकैबुलरीज को स्ट्रॉन्ग करने पे काम किया जाता है। वो क्लासेस ज़्यादा लेंदी नहीं होती, सब सिर्फ 8-10 मिनट की होती हैं और उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाता है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, शॉर्ट्स देखें जिसमें आपको नई नई मीनिंग्स, नई नई नॉलेज, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सही करने का मौका मिलेगा। तो ऐसी ही अनगिनत जानकारियों के लिए जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।